यहाँ हम मानव की बात कर रहे हैं ना, नहीं हम मानव में एकमत जनन ना दो तरह से होती है। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है मेल के अंदर, जो मेल के अंदर एकमत बनता है उसको मेल एकमत कहते हैं, बोले तो शुक्राणु कहते हैं। तो जो शुक्राणु बनता है ना उसकी क्रिया को हम लोग कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। याद आ रहा है कहां पढ़ाए थे? स्पर्मेटोगोनिया को हिंदी में बोलते थे शुक्राणु जन कोशिका। और शुक्राणु जन कोशिका ही कोई बताएगा शुक्राणु जन कोशिका का काम क्या था? सर शुक्राणु जन कोशिका का काम था शुक्राणु बनाना। पर ये बनता कैसे है यही तो आज पढ़ना है। ये बनता कैसे है सर यही तो पढ़ना है। याद करिए जब हम आपको ओवरी पढ़ाए थे यानी अंडाशय बजाना पढ़ाए थे तो उसके कॉन्टेक्स्ट में ओगोनिया बताया गया था। और ओगोनिया से बनते हैं ओवम। ओवम बोल दो चाहे एक बोल दो, बात एक ही बोले। ओवम बोले चाहे एक बोले, बात एक ही है। तो देखो तुमसे कोई कहे कि सर गैमेटोजेनेसिस कितने तरह का? तो दो तरह का। कितने तरह का बनी? दो तरह का। एक को बोलते हैं अगर स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनता है ना तो इसी क्रिया को यहां से लेकर ये जो पूरा क्रिया है बनी इसी को हम लोग स्पर्मेटोजेनेसिस बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस ध्यान से सुनते रहो। और इसे हिंदी में मैं तो क्या कहते हैं बनी? इसे हिंदी में शुक्र जनन कहा जाता है। यानी एक शुक्र जनन होता है और जब ओगोनिया से सुनो जब ओगोनिया से बनी ओवम बनता है ना तो इस क्रिया को कहते हैं अंडजनन या oogenesis। क्या कहते हैं जी? oogenesis या क्या कहते हैं हिंदी में? तो अंडजनन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। क्या कहा लो सर आप लोग सिंपल अभी तक क्या समझे हैं? अब तक ये समझे हैं कि सर मानव में ना जो युग्म जनन की प्रक्रिया है ना ये दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है जी? तो पहली होती है सर कौन सा? स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। यानी एक होता है शुक्र जनन और दूसरा होता है अंडजनन। शुक्र जनन में क्या होता है? तो समझ में आ गया सर स्पर्मेटोगोनिया जो कि इमेच्योर जर्म से होती है। यहां मेल लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। इमेच्योर मेल जर्म से बोले तो अपरिपक्व नर जर्म कोशिका होती है। कौन? स्पर्मेटोगोनिया। अच्छा oogonia क्या होती है? आराम से बोल दो अपरिपक्व मादा जर्म कोशिका होती है। अगर oogonia से ओवम बना तो इस क्रिया को oogenesis कहा जाता है। अगर स्पर्मेटोगोनिया से क्या बने? स्पर्म बने। इसको हम क्या कहते हैं जी? स्पर्मेटोजेनेसिस। एक बात और सुन लो बनी ध्यान सुन क्या बोला जा रहा है सुनिए। हम ये बोल रहे हैं बनी मोबाइल में देखो तो हो जाएगा काम। हम ये बोल रहे हैं चाहे कोई भी गैमेटोजेनेसिस हो सुनो चाहे कोई भी हाँ ठीक है चाहे कोई भी गैमेटोजेनेसिस हो बनी कोई भी गैमेटोजेनेसिस चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो और चाहे oogenesis हो वो ना हमेशा तीन फेज से गुजरता है। यानी उनमें तीन फेज होगा। अब देख लो स्टेजेज क्या पढ़ाने जा रहे हैं या फेजेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस। कोई भी गैमेटोजेनेसिस हो क्या बोल रहे हैं चाहे oogenesis हो चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस हो बनी उनमें ये जो तीन फेज लिखवाने जा रहे हैं ये हर में होंगे। ठीक है गैमेटोजेनेसिस। तो फेजेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस कितने? तीन होते हैं। पहली होती है मल्टीप्लिकेशन फेज जिसको हिंदी में कहते हैं गुणन प्रवस्था। दूसरा होता है वही ग्रोथ फेज। ये राइटिंग लिखे है ना वृद्धि प्रवस्था वृद्धि प्रवस्था और एक अंतिम तीसरा होता है वही कौन सा फेज? बोल दो मैचुरेशन फेज। जिसको हम लोग बोलते हैं बताओ कौन सा? इसको कहा जाता है परिपक्वन प्रवस्था। बात समझो बात समझिए। यहाँ पे सर क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं जी? क्या बोला जा रहा है सर? चाहे कौन युग्म जनन हो चाहे क्या है सब चलता रहता। सुनिए ठीक है बड़ी ध्यान से सुनिए। बोला जा रहा है सर चाहे कौन हो चाहे शुक्र जनन की क्रिया हो चाहे अंडजनन की क्रिया हो उनमें ये तीन प्रवस्था होंगे। आओ एक का मतलब समझाते हैं। सर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या लग रहा है चलो बताओ तो। सर गुणन का मतलब क्या लग रहा है ना कि संख्या में वृद्धि हो रही है। गुणन मींस क्या? मल्टीप्लाई योर नंबर। सिंपल सर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है सर जब नंबर में इंक्रीज होती है ना तो उसी को कहा जाता है गुणन फेज। यानी क्या बोल रहे हैं कि जब गुणन प्रवस्था का मतलब होता है कि जब भी कोई सेल ना अपनी क्या करे अपनी संख्या को बढ़ाए तो उसी को हम मल्टीप्लिकेशन फेज कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन फेज में तुमसे कोई पूछे क्या होता है सर तो सिंपल बताओ क्यों कब कोई कोशिका बढ़ेगी उनमें क्या होता होगा? तो सर माइटोसिस होगा।
यानी जब हम तुम लोग को पढ़ाएंगे इसमें कौनों में मल्टीप्लिकेशन फेज, तो उसमें तुम लोग क्या करवाएगा, माइटोसिस करवाएगा। तुमसे कोई पूछे सर ग्रोथ फेज माने क्या होता है, ए ग्रोथ फेज में कुछ नहीं होता, कोई डिवीजन नहीं होती, इनमें ना केवल साइज बढ़ता है, केवल साइज इंक्रीज हो गया, इसी को ग्रोथ कहेंगे भाई। जैसे मान लो ये छोटा सा था, ये इतना ज्यादा हो गया, तो क्या हुआ है, साइज बढ़ा है ना, तो इसको कहेंगे ग्रोथ फेज। सर मैच्योरेशन फेज क्या होता है बनी, ध्यान से सुनना, मैच्योरेशन फेज क्या होता है बनी, तो मैच्योरेशन फेज का मतलब होता है ना कि जब मैच्योर मेल गैमेट या मैच्योर जब फीमेल गैमेट बनते हैं ना, तो उसको कहते हैं मैच्योरेशन फेज। और मैच्योरेशन फेज में होती है डिवीजन, जिस डिवीजन का नाम है मियोसिस। क्या नाम है, मियोसिस। और सबको पता है, हर एक बालक को पता है कि सर मियोसिस कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप में, सबको पता है ना। अच्छा हिंदी में बोले, मियोसिस कितने स्टेप में होता है बनी, तो मियोसिस होता है 2 चरणों में बनी, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और एक होता है मियोसिस सेकंड, ठीक है। तो एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है मियोसिस सेकंड, से नहीं वहां भी बिल्कुल नहीं तगड़ा है, यहां घबरा जाता है। तो सुनो बात जी, कैमरा बंद करके पढ़ा गया, गुड करा बोला मेरा ही एक बार की तेरे कुछ बोलना है, क्या बोल बोलते अरे काट देंगे बोल दो, खड़ा होइए हां बोले दिख ऐसे खड़ा हो रहा है क्या, हम ऐसे को खड़ा हो रहा है उसी टाइम से बुला रहे ऐसा नहीं पड़ो। ए यार इतना बढ़िया होता है, यस सर बहुत अच्छा है, छोटा सब इतना बढ़िया आ रहा है सर। वहां पर लिखे प्रवस्था, तो कमेंट करेगा लोग कि सर प्रवस्था गलत है तो क्या कीजिएगा, कमेंट कोई करेगा ही, सुनिए कोई है ही नहीं कमेंट करना, 0 सब्सक्राइबर। अब क्या सुनो, अभी से रिकॉर्ड कर दीजिए, सुनो अरे छोड़ो, अरे नहीं देखो हमें ना इस टॉपिक को समझाना है, जीजा लगा रहे हैं आप भी जीजा लगाइए, क्या सुने थे वापस हम क्या बोल रहे हैं सर, चाहे कोनोजेनेसिस हो, चाहे वो स्पर्मेटोजेनेसिस हो, चाहे oogenesis हो, ये दोनों कितने स्टेज से गुजरती हैं, 3 स्टेज से। पहला मल्टीप्लिकेशन स्टेज, दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैच्योरेशन फेज। मानी मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब क्या होता है सर, गुणन प्रावस्था का मतलब क्या होता है, गुणन प्रावस्था का मतलब होता है संख्या में वृद्धि, और संख्या में वृद्धि कब होती है, जब माइटोसिस होती है। माइटोसिस में जब सबसूत्री विभाजन होता है। सर ग्रोथ फेज का मतलब होता है जब केवल साइज बढ़ जाए उनका, साइज में भी यहां पे कोई डिवीजन नहीं होता, ठीक है। और मैच्योरेशन फेज क्या होता है, परिपक्वता अवस्था, इनमें अपनी गैमेट बनना शुरू हो जाते हैं। जब गैमेट बनते हैं तो गैमेट बनते किससे हैं, अर्धसूत्री से। और आपको पता है अर्धसूत्री कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में, अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। आपको पता है कि सर अर्धसूत्री जो प्रथम होता है, जो मेसिस फर्स्ट होता है, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसे रिडक्शनल कहा जाता है, बोलो साहब, क्या उसे रिडक्शनल कहते हैं, जी बिल्कुल कहते हैं रिडक्शनल। रिडक्शन माने क्या कि सर अगर 2 n हो तो n हो जाएगा। और जो मियोसिस 2 होती है वो मियोसिस की सॉरी माइटोसिस की तरह ही तो होती है, यानी इक्वेशनल होती है किसकी तरह, बिल्कुल माइटोसिस की तरह, ठीक है। बोलो इतना समझ में आया है बालक है बालिका, एक बात समझो, एक बात समझो, यहाँ पे समझते हैं, टेंशन ना लो, देखा जाएगा। आज पहली बार है हमारा भाई, गलत सही तो होगा, 1 टेक कैसे हो सकता है, हम लोग अपना उदाहरण बालक है, अब तो करते हैं लोग इधर उधर। चलो ठीक है, पर यही हरकत तो वायरल कर दीजिए, सुनिए देखें, जो सीधा सीधा पढ़ाया जाता है उसको कोई सुनता नहीं है, जो नाच के चल जाती है उसको सबको देख लेता है। आइए बीच बीच में एक शायरी बोलिएगा, हाँ इसलिए तो कोई शायरी नहीं है, पढ़े केवल पढ़ना है, पढ़ाई पे ध्यान दें। बबनी एक बात बताओ तो, तुम कभी सोचा, अच्छा बताओ स्पर्मेटोगोनिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, नहीं शुक्राणुजन्य कोशिका, सर इसको शुक्राणुजन्य कोशिका बोलते हैं। सर ये शुक्राणुजन्य कोशिका, अच्छा तो ये शुक्राणुजन्य कोशिका होती कहाँ है, शुक्रजनक नलिका के अंदर, याद आ रहा है जब हम शुक्रजनक नलिका को काटे थे बनी, उसी में ना देखे थे स्पर्मेटोगोनिया, तो शुक्रजनक नलिका के अंदर होते हैं शुक्रजन कोशिका, और यही शुक्रजन कोशिका क्या करते हैं जी, तो सर शुक्राणु का निर्माण करते हैं। पर एक बात बताओ, ध्यान से सुनो सब लोग, पर एक बात बताओ सर, आपसे कोई पूछ दिया कि महाराज बोला मीटिंग में आएगा नहीं, महाराज और सब बातें मेरा ये हो गया क्या करना, पहले तो लोग महाराज पहले बबली बोलते थे, तो महाराज बोलते हैं, पहले सर बोलते थे, सर हट गया महाराज लग गया, इसको काट दिया जाएगा, ऐसा ना उसके रेटिंग सुनो सर बोलिए, अच्छा लगता है सर, ठीक है मास्टर बोलिए। हाँ तो सुनो बच्चों, नहीं सर महाराज ही बोलिए, आपको महाराज फेमस है। चलिए सुनिए, हटाइए, हम तुमसे पूछे बनी कि सर ये स्पर्मेटोगोनिया आया कहाँ से,
ये शुक्रजनक नलिका में बनी, ये जो शुक्रजनक नलिका हम जब काटे थे ऐसे गोल गोल, तो इसी में ना था ना बड़ी बड़ी, ये क्या बोलते थे, किसी को याद है? किसी को याद है इस बड़ी वाली कोशिका को क्या बोलते थे? इसी को तो स्पर्मेटोगोनिया बोलते थे, इसी को तो शुक्राणु कोशिका बोलते थे। ठीक है, तो भाई साहब ये तुमसे कोई पूछे कि सर ये शुक्राणु कोशिका आया कहां से, आओ थोड़ा बताते हैं, थोड़ा चलते हैं तुम लोग एम्ब्रियोनिक लाइफ में देख के, बनी ध्यान से सुनिए। चलो ध्यान से सुनिए। बनी मान लो भाई एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो बनाना शुरू कर रहे हैं, ध्यान से देखना। मान लो एम्ब्रियो बनाया है, कब बना है? मान लो जब स्टार्ट हुआ है, मान लो अभी क्या हुआ, रिसेशन हुआ है और तुरंत वो एम्ब्रियो बोले तो बन गया है, बोले तो भ्रूण एगो बना है। ध्यान सुनिए। अब देखो जी, कोई भी एम्ब्रियो जब बनता है ना तो उनके बाहर ना 4 मेम्ब्रेन आती है। जैसे बना फीटस तैयार हो जाता है, जैसे एम्ब्रियो बन जाता है तो उनके बाहर ना 4 मेम्ब्रेन तैयार होती है। पहली मेम्ब्रेन, ध्यान से सुन, किसकी बात पढ़ा रहे हैं? भ्रूणीय अवस्था की, जब बच्चा गर्भ में है और ये स्टार्टिंग हुआ है उसकी बात पढ़ा रहे हैं। जैसे एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो बनते ही बनी बाहर 4 लेयर आती है। थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं, टॉप लेवल का स्टडी, नहीं तो बता देता है शुक्राणु कैसे होता है, जानिए ठीक हकीकत क्या है। सुनिए भाई साहब, देखो होता क्या है कि भाई साहब कोई भी जब भ्रूण बनता है ना तो उसके बाहर पहले 4 परतें आती हैं, 4 वो मेम्ब्रेन आती हैं। पहली मेम्ब्रेन तो नहीं जानना है, हालांकि बता देते हैं, हम तो पढ़ाएंगे नहीं आगे। इसको कोलियन बोलते हैं। फिर से आता है बड़ी एम्नियन, एक और एम्नियन बनता है और 2 मेम्ब्रेन और आती है, एक होती है एलेंटोइस और एक होती है यॉर्क सैक। ये तुमको अभी पकड़ के लेके चलना है। ये क्या बनी? बोलो, यॉर्क सैक। हम क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले सर, बोल रहे हैं कि भ्रूणीय अवस्था में बनी 4 मेम्ब्रेन आती हैं। ये जो सबसे अंदर वाली मेम्ब्रेन दिख रहा है वो इसको बोलते हैं यॉर्क सैक, और इसी यॉर्क सैक के अंदर बनी होती है पीजीसीज। और पीजीसीज का मतलब क्या होता है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म कोशिकाएं होती हैं, यहाँ पे होती है, यहाँ पे ये उस समय लेके आती है ये। तो यहाँ पे मान लो कुछ कोशिकाएं हैं, जिस कोशिका का क्या नाम है जी? प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल जर्म सेल है बनी। अगर ये बालक, मतलब अगर ये भ्रूण बालक है, क्या बोल रहे हैं? अगर ये भ्रूण बालक है तो ध्यान से सुनना लो, अब इनमें टेस्टिस बनेगा, बनेगा ना जी। तो अगर ये भ्रूण बालक इनमें टेस्टिस बनेगा ना तो ध्यान से देखना, ये जो प्राइमोर्डियल, ये क्या बनी? ये पीजीसीज है। क्या है? पीजीसी। पीजीसी का मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल। हिंदी में क्या बोलोगे? प्राइमोर्डियल जर्म कोशिका। ठीक है, हिंदी वही है, बस जर्म बोल देना है, यहाँ कोशिका बोल देना है। स्टार्ट करें, क्या कह रहे हैं? वीडियो छोड़ते हैं, पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है, छोड़ो इसको, यहाँ देखो, समझाना है मेरे को। ध्यान से सुनिए, हम बोले नहीं, हम समझना चाहते हैं कि सर ये वृषण के शुक्रजनक नलिका के अंदर ये स्पर्मेटोगोनिया आया कहां से? तुम तो जान गए कि सर स्पर्मेटोगोनिया ही स्पर्म बनाएंगे, दिस प्रोसेस इज नॉन एज स्पर्मेटोगोनेसिस। पर हम जानना चाहते हैं कि भाई साहब ये स्पर्मेटोगोनिया आई कहां से? ये शुक्रजनक कोशिका जो है ये कहां से आई? ध्यान से सुन लो, ये सब भ्रूणीय अवस्था में खेला शुरू हो जाता है। होता क्या है? फिर से बताया, भ्रूणीय अवस्था में एक मेम्ब्रेन होती है जिसका नाम क्या है? यॉर्क सैक। इस यॉर्क सैक के अंदर होते हैं पीजीसीज। पीजीसीज का मतलब प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अभी जब तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल बनी, ये क्या करती है? ध्यान से सुनना लो, अगर लड़का ये मेल है, अगर ये एम्ब्रियो मेल है तो बनी ये पीजीसीज निकल के, ये पीजीसीज निकल के वृषण के दीवार से, शुक्रजनक नलिका के दीवार से चिपक जाती हैं। और ये जब इसमें चली जाती है ना, जब ये इसमें चली जाती हैं, जो पीजीसीज वृषण में शुक्रजनक नलिका में प्रवेश गई, बस उनका नाम बदल दिया गया स्पर्मेटोगोनिया। यानी कहा जाता है कि महाराज ये जो प्राइमोर्डियल जर्म सेल है ना, जब ये टेस्टिस के अंदर पहुंचता है ना तो ये डिफरेंशिएट हो जाता है। क्या हो जाता है जी? विभेदित हो जाता है। किसमें? स्पर्मेटोगोनिया। समझ में आया? अभी क्या समझा रहे? कुछ नहीं बताया थे नहीं, हम ये कह रहे हैं ना कि ये जो पीजीसीज है ना, चाहे कोनो भ्रूण चाहे नर है चाहे मादा है, सब में पीजीसीज होंगे। अगर भाई साहब नर है तो इनके टेस्टिस में ये पीजीसी जाके स्पर्मेटोगोनिया बनाती है। अगर ये मादा है तो यही पीजीसी जाके कहां जी? ओवरी के अंदर क्या बनाती है? ओवरी बनाती है। समझ में आया है क्या बोल रहे हैं? एक बार और समझ लो कि सर बोलते हैं यॉर्क सैक के अंदर क्या? बहुत सारी प्राइमोर्डियल जर्म सेल। ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल भाई साहब जैसे पता लगता है कि मेल है तो भाई साहब मेल के टेस्टिस के अंदर जाके ये डिफरेंशिएट हो जाती है स्पर्मेटोगोनिया में, जो कि इमैच्योर है। ठीक है, अपरिपक्व है। अब भाई साहब अगर ये भ्रूण क्या है? फीमेल है, तो यही पीजीसीज, बहुत सारी पीजीसीज होती हैं, एक नहीं बहुत सारी होती है, गुच्छे में बंच में होते हैं। यही पीजीसीज बनी चल जाते हैं कहां जी? ओवरी के अंदर, और ओवरी में जाके क्या बना लेते हैं? ओगोनिया बना लेते हैं। समझ में आया?
ये ओगोनिया और स्पर्मेटोगोनिया कहां से आए हैं? भ्रूणीय अवस्था से सर, पीजीसी से बने हैं सर। पीजीसी क्या हुई बनी? ये प्राइमोर्डियल जर्म सेल क्या हो गया है जी? डिफरेंशिएट हो गया है स्पर्मेटोगोनिया में, और फीमेल के अंदर डिफरेंशिएट हो गया है किसमें? ओगोनिया में। बोलो इतना बुझा है? ठीक है, तो इतना समझ में आ गया तो चलो फिर शुरू करते हैं हम लोग। क्या शुरू करते हैं? फिर स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना शुरू किया जाए पहला। चलो फिर शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। अच्छा एक मिनट, अब तक इनको भी वो क्या क्या समझ में नहीं आया? पूछ सकते हो क्या है? ये तो बताया था ना भाई, इन्वायरमेंट तो आगे बताया था ना, इन्वायरमेंट क्या बनाती है और बनाती है, इससे बताया गया था ना। अरे ये देखो, अगर इसके अंदर XY पहुंचा है तो टेस्टिस बनेगी, ठीक है? ये सब जीन फैक्टर हैं XY, कारण है यही वृषण बनाने का। भूरी अवस्था पूरा नहीं बनाया नहीं, अभी ऐसे बाहर नहीं आया ना, जब बाहर आता है तो लेके आता है। बोलो। अच्छा एक बात से पूछें, एक बात पूछते हैं, छोटा सा सवाल है। क्या बनी यहाँ देखो जी, यहाँ देखो सब, एक छोटा सा सवाल, एक छोटा सा सवाल है। मान लो कि लड़का है ये, ठीक है? ये जो भ्रूण है वो लड़का है, क्या हुआ? इनके जो यंग सेट में जो ये भाई साहब पीजीसी से बोले तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल था, ये कहां चला गया जी? टेस्टिस के अंदर। और टेस्टिस में जाके कहां चला गया? टेस्टिस में भी कहां? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में किसमें बदल गया? वो अपना रूप बदल गया किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में, और आराम से उसकी दीवार से चिपक गया है। किसके? स्पर्मेटोगोनिया के दीवार से। कितना समझ में आया है? अब होता है इसका जन्म। जब ऐसा जब पूरा हो जाता है मतलब वृषण बाहर आ जाती है, और जब वृषण बाहर आया तो लड़का का जन्म भी हो जाता है। सबको पता है ना जी? तो तुमसे एक सवाल है, एक बात सुनो जी, जब लड़का जन्म लेता है ना, जब लड़का जन्म लेता है ना, तो उसके साथ स्पर्मेटोगोनिया आती है। यानी जब एक लड़का जन्म लेता है तो स्पर्मेटोगोनिया के साथ लेता है। यानी जब एक लड़का का जन्म होता है तो किसके साथ आता है जी? स्पर्मेटोगोनिया के साथ आता है। पर जानते हो, पर ऐसा फीमेल में नहीं है, पर ऐसा फीमेल में नहीं है। आपको समझाते हैं क्यों, आगे मिलेगा, अंडरजन जब पढ़ेंगे ना तो वहां समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। अभी के लिए तो क्या समझना है, बड़ी पूरे बोर्ड पे क्या है एक बार पूरा समझ करते हैं। देखो अब तक तुम लोग क्या क्या आना चाहिए, क्या क्या आना चाहिए, देख बनी क्या क्या आना चाहिए अब तुम लोग बता रहे हैं। सर वहां पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए क्या पढ़ा रहे हैं, दो चीज पढ़ा रहे हैं आपको। पहला सर युग्मक जनन दो प्रकार के होते हैं, एक बोलो स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा oogenesis। बनी स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी में शुक्र जनन और oogenesis यानी हिंदी में अंड जनन। सर शुक्र जनन का मतलब क्या होता है महाराज? आप बोले सर शुक्र जनन का मतलब होता है कि जब शुक्राणु जन कोशिका क्या करे, शुक्राणु का निर्माण करे, तो इसको कहते हैं हम लोग क्या? शुक्र जनन। अंड जनन क्या बनी सर? जब अंड मतलब इसको क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। अच्छा ओगोनिया ही बोल दो के लिए, जब ये ओगोनिया किसका निर्माण करे? एग का या ओवम का, तो इसको हम लोग अंड जनन कहते हैं। अब तुम लोग कह रहे हैं सर चाहे हई हो अच्छा है हई हो, इन तीनों को तीन अवस्था से गुजरना पड़ता है। पहला मैच्योरेशन सॉरी मल्टीप्लिकेशन फेज, गुणन अवस्था। सब गुणन अवस्था में क्या होती है बनी? माइटोसिस। सर ग्रोथ फेज, ग्रोथ फेज में क्या चलेगी? हां केवल साइज बढ़ जाता है। सर मैच्योरेशन फेज में क्या चलती है? परिपक्वता अवस्था में क्या चलेगी? तो मियोसिस होता है। आपको पता है मियोसिस दो चरणों में होता है, मियोसिस फर्स्ट इज फॉलोड बाय मियोसिस सेकंड, ठीक है? भाई साहब एक होता है रिडक्शन और एक होता है इंप्रेशन, ठीक है? अब जब सवाल आ गई कि सर महाराज ये स्पर्मेटोगोनिया आया कहां से? इस शुक्रजनक नलिका में ये जो शुक्राणु जन कोशिका है आए कहां से? तो तुम लोग बता दिए कि बाबू जब कोई अगर नर है वो अगर भ्रूणीय अवस्था में है तो उनमें यौगिक सेट के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे पीजीसी, और यही पीजीसी क्या करते हैं? और जैसे पता चलता है कि ये जो वाई क्रोमोसोम है ये क्या करते हैं? सारे के सारे वृषण की ओर आते हैं, और वृषण की ओर आके शुक्रजनक नलिका की दीवार से चिपक जाते हैं और डिफरेंशिएट हो जाते हैं, विभेदित हो जाते हैं किसमें? स्पर्मेटोगोनिया में, ठीक है? अगर मालूम चला यही पीजीसी अगर ये फीमेल है तो ये इनको ओवरी में पहुंचता है, और ओवरी में पहुंचने के बाद ये डिफरेंशिएट हो जाता है किनमें? ओगोनिया। ओगोनिया से ओवम बना, oogenesis। स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बना, क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस। एक खास बात जानिए महाराज, आप यहां बिचवा में क्या लिखे हो? बिचवा में लिखा गया है, जानते हो क्या? बिचवा में लिखा गया है बनी स्पर्मेटिड। पढ़ना सीखो। स्पर्मेटिड यानी जानते हो, यहाँ देखो यहाँ से कुछ अंतर दिख रहा है बनी महाराज। जानते हैं क्या हुआ है? सर आप यहाँ स्पर्मेटोगोनिया से पहले स्पर्मेटिड बना है और फिर स्पर्मेटिड से स्पर्म बना है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है जी? यहाँ oogonia से डायरेक्ट ओवम बना है। कहने का मतलब ये है बनी कि जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है ना, ये दो चरण में होता है वापस। पहला स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटिड बनते हैं
स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है। तुमसे कोई पूछे ना सर स्पर्मेटिड को हिंदी में क्या बोलते हैं कि समझ में आ जाए, इसको बोलते हैं भाई शुक्राणु प्रसून। क्या बोलते हैं? शुक्राणु प्रसून। ध्यान से जान लो बनी नर में ना जी, ए सुन लो, शुक्रजनन क्रिया में, शुक्रजनन की क्रिया में बनी डायरेक्ट स्पर्म नहीं बनते, स्पर्म से पहले शुक्राणु प्रसून बनता है, तब शुक्राणु प्रसून से स्पर्म बनता है। तुमसे कोई पूछे सर स्पर्मेटिड क्या है, तो कहना लो अपरिपक्व स्पर्म। यानी जैसे मान लो, थोड़ा समझने के लिए, जैसे मान लो नहीं एक स्पर्म जब होता है ना, तो स्पर्म में दो चीजें मुख्यतः होती हैं, वैसे तो चार होती हैं, अभी के लिए तुम दो समझो, एक हेड होता है और एक टेल होता है। जानते हो ये स्पर्मेटिड क्या होता है? जब केवल हेड हो, ऐसा स्पर्म जो केवल हेड है उसमें, उसको हम स्पर्मेटिड बोलते हैं। ये बताओ अगर केवल हेड है तो मैच्योर है कि इमैच्योर है? इमैच्योर है भाई। अपरिपक्व है कि नहीं? परिपक्व कब होगा? जब पूरी तरह से विकसित हो जाएगा, यानी पूरी तरह से जब ये बन जाएगा। तो यानी कहने का मतलब क्या है सर? शुक्राणु प्रसून किसको बोलोगे? जो अविकसित हो, अपरिपक्व हो। और जब यही शुक्राणु प्रसून हट जाता है, यानी पूरी तरह से शुक्राणु आ जाता है, तब ये पूरा तरह से मतलब कहने का मतलब ये हेड था और यहाँ हेड के साथ में टेल आ गया है, तब जाके स्पर्म बना है। और इस क्रिया को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं? शुक्राणु प्रसून से बनी यहाँ से यहाँ जाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, समझ में आया है? ठीक है। एक बार बताओ तो सर, क्या यहाँ स्पर्म का रूपांतरण नहीं हो रहा है? अबे था शुक्राणु प्रसून में खाली हेड था, हेड से बन गया हेड और टेल। देख रही है बनी, हेड है तो उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड, शुक्राणु प्रसून। अगर हेड से क्या हो जाए, हेड और टेल दोनों बन जाए, तो बताओ यहाँ क्या हो रहा है बनी? कि पूरी तरह से बदल नहीं रहा है। तो जानते हो एनसीईआरटी लिखती है, एम्स की किताब में लिखा गया है कि बनी स्पर्मियोजेनेसिस को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस इज आल्सो नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। किसका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बनी? किसका रूपांतरण हो रहा है जी? सर शुक्राणु प्रसून शुक्राणु में बदल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ये बनी इसी प्रक्रिया को डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन कैसे? भाई साहब अपने आप को अलग नहीं कर लिया जी, तुम हेड थे, हम हेड और टेल दोनों हैं, तो भाई साहब इसी को ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तुम बस दो ही याद रखो, एक रूपांतरण और एक स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है, देखो क्या हुआ, अब तक कुछ नहीं पढ़ा है हमने। क्या पढ़ा है? कुछ नहीं सर। स्पर्मेटोगोनिया कहाँ था? जल्दी बोलो। शुक्राणु जनन नलिका के अंदर, शुक्राणु जनन नलिका के अंदर स्पर्मेटोगोनिया थी। आई कहाँ है पता नहीं है तुमको। आई कहाँ से है जी? तुमसे कोई पूछता है कहाँ से आई वृषण के अंदर, तो कहना लोग सर जब बच्चा बुढ़ी अवस्था में था तो इनके यौन साइक में होती है फिजिसिस, बोले तो प्राइमोर्डियल जर्म सेल, यही डिफरेंशिएट कर जाती है। कब? जब ये टेस्टिस में चली जाती है, किसमें कर जाती है? स्पर्मेटोगोनिया में। बुझा गया है? यही स्पर्मेटोगोनिया पहले क्या बनेगा? स्पर्मेटिड। आखिर क्या बनेगा? स्पर्म। बनी यहां से लेकर ये यहां तक की क्रिया पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस है, पूरा स्पर्म बनाने की। लेकिन भाई साहब इसी स्पर्मेटोजेनेसिस में ही एक और क्रिया हो जाती है जिसका नाम क्या है? स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस का मतलब क्या है? स्पर्मेटिड का स्पर्म में बदलना, रूपांतरित हो जाना। इसीलिए इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना, ट्रांसफॉर्म हो जाना। बोलो बताओ तो क्या ऐसी कोई प्रक्रिया, ये ट्रांसफॉर्मेशन वाली प्रक्रिया क्या यहाँ हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो देखो भले लग रहा है भाई भारी, पर भारी भाई है। अभी बताते हैं क्यों और कैसे, टेंशन ना लो। पता इतना समझ में आया है? ठीक है, अब तक तुम बोर्ड पे देख लो जितना लिखा गया है।